हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको देखकर लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या उनके मन में बातें आती हैं। ये सारी रीडिंग रहने वाली है एकदम जनरल, टैरो रीडिंग है, एकदम जनरल है। एनर्जी पिक करके ही रीडिंग करती हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आप सबकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाऊँ। तो जो एनर्जी मुझे मिल पाती है वो आपके कमेंट्स के माध्यम से ही मिल पाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आए, और ऐसे ही साथ बनाए रखें, क्योंकि आपका साथ जो है वो आपकी एनर्जी देता है, मुझे मोटिवेशन देता है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये अपने ऊपर ज़बरदस्ती आपको फोर्स नहीं करनी, ऑटोमेटिकली आपसे ही, आपकी ही रीडिंग है, आपसे ही रेजोनेट होगी। बट अगर ऐसा होता है कि आपसे मैच नहीं होता है कोई कार्ड या कोई पार्ट, प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज एट द एंड जनरल है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। 8840298154 on this number you can contact, and after contacting, once you will confirm your payment or once your appointment is done, then I will provide you personal reading. So this is the whole process. Okay, तो अभी जो हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं शफल करके। तो जो कार्ड्स के माध्यम से मैं ये देख पा रही हूँ, जो जिस पर्सन की एनर्जी पिक हो गई है, आप में से किसी की भी हुई है, तो उनके एनिमीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, या उनके नोन में कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉट सो मतलब नॉट सो कॉर्डियल बोलेंगे, नॉट सो गुड, और वेल विशर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, या आपके लवर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। जो वैसे स्टार्टिंग के जो 2-3 कार्ड आए हैं वो तो इतने स्ट्रांगली उनका आपसे जो है, आपसे उनका एक होता है ना कि एकदम आपको देखते ही वो अपना पाथ चेंज कर लें, ऐसे पर्सन है। बिल्कुल आपसे अपोजिट पर्सनैलिटी, बिल्कुल जैसे आपसे तो जैसे रिपेल ही करेंगे, बिल्कुल ही नहीं, और बहुत रिबेलियस टाइप के हैं ये पर्सन, आपको हर्ट भी करेंगे। बहुत ख़राब एनर्जी आ रही है इनकी। तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे जो मैं इनकी एनर्जी पिक करके जो पता कर पा रही हूँ वो ये है कि आपके ख़िलाफ़ काफ़ी नेगेटिव भावनाएं रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी रिबेलियस हो, अपनी चलाते हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, और आप सिर्फ अपने सेक्रीफाइसेस काउंट करते हो, और आप दूसरों के सेक्रीफाइसेस को ओवरलुक कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो। अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी तवज्जो आपको देना अच्छा लगता है। अपने जो आपके एफ़र्ट्स हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको लाइमलाइट में लाते हो, और उस पे एक तरीके से सिंपैथी भी गेन करते हो। कुछ भी बात हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करोगे। आप जानबूझ के बाल के खाल निकालते हो, एग्जेगरेट करते हो चीज़ों को, एक्सटेंड उस लिमिट तक कर देते हो कि वो एट द एंड सामने वाला ट्रिगर हो जाए। ऐसा इन लोगों का मानना है कि आपको पता है कि किसका क्या ट्रिगर पॉइंट है, तो आप उसे हिट करते हो। आप दूसरों को इतना ट्रिगर कर देते हो, इतना ज़्यादा, कि वो परेशान हो जाते हैं। अंत में वो मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या करें, और वो मजबूरन हालत में, ऐसा होता है इतने परेशान हालत में आपके खिलाफ़ वो कुछ करते हैं, ऐसा इनका मानना है। इनको ऐसा लगता है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, सिंपैथी लेते हो, और सिंपैथी ले लेके लोगों को आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया है। या आप जब लोगों से बात करते हो तो सिर्फ ऐसी ही बातें करते हो जिसमें लोग आप पर दया भावना बरसाएं, या लाइमलाइट में आने के लिए आप झूठे नैरेटिव सेट करते हो, झूठी बातें बनाते हो, अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हो। ऐसा इन्हें लगता है कि ये सब कुछ आप करते हो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। जबकि मैं आपके कार्ड निकालती हूँ तो उससे बिल्कुल अपोजिट आते हैं जो ये सोच रहे हैं। आपके कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, और आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, और जितना आप झेल रहे हो ना, उतना तो आप किसी को बताते भी नहीं हो 100%,
क्योंकि आप भी ये चीज़ जानते हो कि कोई भी लंबे समय तक दुख सुनना नहीं चाहता। इनफैक्ट दोस्त भी लोग उन्हीं को बनाना पसंद करते हैं जो अच्छे जोक क्रैक करते हैं, जिनके साथ टाइम पास अच्छा हो। दुख सुनना कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी अपना मन भारी करना नहीं चाहता है, कोई भी अपना दुख नहीं चाहता कि किसी से ऐसे से मिले जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, हमें भी दुख हो। तो कोई भी ज़्यादा आपका दुख नहीं सुनना चाहता, और ज़्यादातर लोग जो सुनते हैं वो चटकारे लेकर सुनते हैं, मज़े लेकर सुनते हैं। बहुत ही कम ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो काफ़ी सीरियस हैं आपके प्रति। यही चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके खिलाफ़ इतनी साजिशें हैं, सिंपैथी गेनर, विक्टिम प्लेयर, तो ये आपको नाम दिए ही गए हैं। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, असैसिनेशन इतना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक पर्सनैलिटी है ये। और अगर ये आपका पार्टनर रह चुके हैं, अगर ये आपके एक्स पार्टनर हैं, तो अभी भी अलगाव के बाद भी आपके कैरेक्टर को नहीं बख्श रहे हैं। कभी जो आपके दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ भी इन्होंने आपके शारीरिक संबंध बताए। आपके घर में कोई इंसान आया हो, उससे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहन कोई भी हो, बट इन्होंने आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने से नहीं बख्शा। यहाँ तक कि जो आए हुए गेस्ट हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया, अगर वो आपकी तरफ से आए हैं, अगर ये आपके एक्स पार्टनर रहे हैं तो। अगर ये अभी इस समय कांस्टेंट कह रही हूँ, अभी इसी करंट में अगर आपके पार्टनर हैं, आपका रिलेशनशिप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी भी वो इसी एनर्जी में है। बट अभी कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ मेजर वो प्लान कर रहे हैं जो कि टावर मोमेंट ला सकता है आपकी लाइफ में, जो कि हो सकता है काफ़ी डिस्टर्बिंग हो आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खिलाफ हैं आपके। उनको आपका अस्तित्व ही पसंद नहीं है, उनको आपकी एनर्जी पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ड्रेन कर देते हो उनको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव हो, आपसे उनको वाइब अच्छी नहीं आती। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हो, बात ऐसी है कि आप लोगों के ग्रह ऐसे हैं, आप लोगों का तालमेल ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी सोच ऐसी है कि एक दूसरे के सामने हो नहीं पा रहा है एडजस्टमेंट। और फिर आपके अंदर भी अहम है, आपके अंदर भी ईगो है, अहम ईगो उनके अंदर भी है। बट ईगो होना गलत बात नहीं है, बट ईगो स्टिक हो जाना कि आप उस पर स्टिक हो गए हो, आप चिपक गए हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप मूव ही नहीं कर रहे हो, वो गलत है। आप ऐसे नहीं हो, आप झुक भी जाते हो जहाँ आपको लगता है कि आप गलत हो, जहाँ आपको लगता है कि आपको थमना चाहिए, जहाँ आपको लगता है आपको रुकना चाहिए, वहाँ आप रुकते हो, वहाँ आप थमते हो, वहाँ आप झुकते हो। और आप बहुत झुके हो, बहुत ज़्यादा झुक भी चुके हो आप, लेकिन आप बस हो गया है, क्योंकि आप कितना भी झुको वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप कितना भी कर रहे हो वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है, उसको आपका एक आपके लिए चाल ही बताई जा रही है। आपका कुछ करना भी एक आपका कुछ मोटिव बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी कोई मोटिव है, इसके पीछे भी कोई चाल बता रहे हैं ये आपकी। हालांकि आपने बहुत कोशिश की कि सामंजस्य हो सके या आप इनका अगर माइंडसेट चेंज कर पाओ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ये वो पर्सन नहीं है जिसका माइंडसेट इतनी इजीली चेंज किया जा सके या जिसको कोई बात समझा सके। ये अपने आगे चलने ही नहीं देते हैं, और इन्होंने अपना एक सोच बना ली है, अपनी एक ज़िद मान लीजिए आप, ऐसी सोच अड़ियल इनकी है कि ये उसके आगे आपको कभी निकलने नहीं देंगे, कभी बढ़ने नहीं देंगे उससे ज़्यादा आपको। और इनकी ये नीचता ये दिखाती है कि ये नीच ही रहेंगे, आप इनके लिए कितना भी कर दोगे, ये नीच थे, ये नीच ही रहेंगे। और आपके बारे में ये कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, कभी आपके ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये हमेशा यही चाहेंगे कि कैसे भी करके आपकी ग्रोथ ना हो पाए, कैसे भी करके आप डिले हो। और आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली होती है तो उसको ये पहले से पहले मातम में बदलने के बारे में सोचते हैं, आपकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हैं। दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि आप अपने घर की चीज़ें, और अगर ये इंसान आपके घर में ही है, तो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो इस इंसान से तो आपको बहुत 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 सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान आपके घर में होकर भी, अगर है तो आपके घर में होकर भी आपका नहीं है, आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव एक माइंडसेट है इनका जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, ये वो नेगेटिविटी ही अपनी चला रहे हैं। कुछ भी मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से पॉजिटिव आपके लिए नहीं दिख रहा है, ना तो फीलिंग्स है, ना ही इनका मन अच्छा है आपको लेकर।
बहुत ज़्यादा बुरे इंसान मालूम पड़ते हैं, और इतने बुरे इंसानों से तो बहुत ही मुश्किल है बचना। बट ये है कि जब ईश्वर कृपा करता है तो सब बच लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप पर कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है इच्छा, मैं यही सोचती हूँ। बाकी लोगों का कुछ भी नहीं है, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। अब जैसे आपके लिए बोल रहे हैं कि आपने इनके लिए सब कुछ किया, सबके लिए सब कुछ करते हो, बट फिर भी ये आपको सेल्फ़िश बता रहे हैं कि आप सेल्फ़िश हो, आप सेल्फ़ सेंटर्ड हो, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ़ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हो। दुनिया से आपको कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी प्रेमी स्वभाव के नहीं हो आप, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। कुछ लोग तो इतने अजीब हैं, जबकि ये तो मतलब बिल्कुल मिसमैच है। जो मैं आपकी कार्ड निकालती हूँ और जो इनका सोचना है वो बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही मिसमैच है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपका दिल जो है वो बिल्कुल कठोर नहीं है, आप सॉफ्ट हार्टेड, आप किसी को रोता भी देख लो तो आपको दुख हो जाता है, और आप अपना छोड़कर उनके लिए दुआ भी कर लेते हो कि भगवान इसको ठीक कर दे, कि अल्लाह इसको ठीक कर दे, ईश्वर या फिर गुरुदेव इसको ठीक कर दो। आप ऐसा सोचते हो, लेकिन आपके लिए लोग सोचते हैं कि आप बहुत क्रूअल हो। क्यों? क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है लाइफ में, आप जहाँ पर भी आए हो। तो एक होता है ना कि जब इंसान बहुत मासूम होता है, उसके ऊपर बहुत कष्ट होते हैं, तो उसके ऊपर एक कवच टाइप का हो जाता है, जो कि हो सकता है जैसे नारियल नहीं अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से कितना हार्ड लगता है ना, बट कितना सॉफ्ट होता है, कितना अच्छा होता है। तो वैसे ही आपका मन बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारे हो, सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हो। बट इतने संकटों से एक हार्ड शेल जो आ गई ना, तो लोग आपको मिसजज करते हैं, मिस इंटरप्ट करते हैं, मतलब इंटरप्रेट करते हैं, कुछ गलत ही आपको समझ लेते हैं। जो आपकी इमेज है उससे थोड़ा सा अलग सोच लेते हैं, वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप को मिसजज करते हैं, एक डिफरेंट पर्सन हो डिफरेंट पर्सन में बना देते हैं। और एक होता है ना कि बात करने के तरीके से बात का अर्थ बदल जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, उन्हीं शब्दों से हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं वर्ड से आप इन सेम वर्ड्स को आगे पीछे अगर सेट करो तो आप उसी से अफर्मेटिव सेंटेंस बन सकता है, उसी से इंटरोगेटिव, उसी से नेगेटिव। हिंदी में बात करूँ तो उसी से सकारात्मक, उसी से नकारात्मक, और उसी से प्रश्नोत्तर कहते हैं आई थिंक, तो वो प्रश्नवाचक, उसी से प्रश्नवाचक बन जाता है। तो हर तरह का सेंटेंस है, उन्हीं शब्दों से आप बना सकते हो। तो आपके ही वर्ड्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो वर्ड्स अपने मिला लेते हैं, लेकिन उनमें जो चटका उनका लग जाता है ना, जो वर्ड्सों का हेर कर देते हैं ना, हेर फेर, जगह बदल देते हैं शब्दों की, उन्हीं वही शब्द आपके होते हैं, बट उनकी जगह बदल जाती है, जिससे अर्थ बदल जाता है और आपकी इमेज गलत कर देते हैं। आप फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं बुरा, वो ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। बट देखिए, ये बात मैं हर वीडियो में कहती हूँ और मैं आज भी कह रही हूँ ये वीडियो, जो लोग आपके अपने हैं वो आपको जानते हैं, और जो आपको जानते हैं वो आप पर कभी शक नहीं करेंगे, और जो शक कर रहे हैं वो यानी कि कभी आपको जान ही नहीं पाए, वो कभी आपके अपने थे ही नहीं, वो ढोंग कर रहे थे। और जो ढोंग कर रहे थे उनके दूर होने का या उनके क्या सोच रहे हैं वो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो सिर्फ अपनों का पड़ता है ना, कभी गैरों का फ़र्क पड़ते हुए देखा है? और जो अपने होने का ढकोसला देते हैं और गैरों जैसी हरकतें करते हैं, ऐसे अपनों से तो राम बचाए। ये बस सोचकर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूँ कि जैसी पॉजिटिविटी आज की रीडिंग में मुझे आपके कार्ड्स से मिल रही है, ऐसी ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहे। आपके लिए बुरा सोचने वाले वहीं तक रहेंगे, अच्छा सोचने वाले आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आगे बढ़ें, बहुत खुश रहें लाइफ में। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, जैसे माता रानी मुझ पे कृपा करती हैं वैसे आप सब पर कृपा करें। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे मुझ पे, ऐसे ही। मैं तो बहुत छोटी हूँ, बस एक ज़रिया हूँ आप तक मैसेज पहुँचाने का, आपके एंसेस्टर्स का, डिवाइन का, टैरो क्या कहते हैं वो सब बताने का। एक सिर्फ आई एम जस्ट अ मैसेंजर। तो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं मुझे देना ना भूलें। मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए आप सबकी दुआएं बहुत बहुत मायने रखती हैं। आप लोग जब इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, रीडिंग क्लेम करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। नए लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली का हिस्सा बने, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।